सालाना लाखों इंडियंस किसी न किसी आई रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं। ये 2 से 3 लाख लोग ईयरली उन मिलियंस में ऐड हो जाते हैं जो ट्रांसप्लांट का वेट कर ही रहे होते हैं। अमीर हो या गरीब, सभी वेटिंग लिस्ट में हैं। दोस्तों, इस इशू का एक सॉल्यूशन शायद हॉस्पिटल्स को जल्दी अवेलेबल होगा, जो है लिक्विड कॉर्निया। आज हम इसी बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक कॉर्निया ट्रांसप्लांट का केवल एक ही तरीका था, इसमें ऑर्गन डोनेशन के जरिए ट्रांसप्लांट होते थे। दोस्तों, कई लोग अपने ऑर्गन्स जीते जी डोनेट कर देते हैं ताकि उनकी डेथ के बाद बाकी लोगों को जीवन दिया जा सके। इसमें हार्ट, किडनी और कई क्रूशियल ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। इसी लिस्ट में आई डोनेशन भी होता है, जो एक्चुअली कॉर्निया का डोनेशन है। कॉर्निया आंख पर एक परत को कहते हैं। इंडिया की आई बैंक एसोसिएशन के मुताबिक भारत में 1.1 मिलियन लोग कॉर्नियली ब्लाइंड हैं और जबकि 1 लाख से ज़्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट एनुअली रिक्वायर्ड हैं। एक्चुअल में केवल 25,000 ही ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। पैंडेमिक ने इस सिचुएशन को और भी बदतर कर दिया है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच केवल 12,998 ट्रांसप्लांट ही हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 52% की गिरावट है। पैंडेमिक ने केवल ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं रोके, बल्कि डायग्नोसिस में डिलेज, सेल्फ ट्रीटमेंट में राइज, और क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट हो रहा है तो कॉर्निया इन्फ्लेमेशन और केराटोसिस जैसी स्थितियां ज्यादा बन रही हैं। हेंस ब्लाइंडनेस का खतरा भी बढ़ रहा है। जाहिर है कि सिचुएशन बुरी है। इस साल की शुरुआत में साउथ इंडिया के कुछ टर्शियरी आई हॉस्पिटल्स में एक स्टडी की गई, Impact of COVID-19 Pandemic on Infectious Keratitis Outcomes, a retrospective multi-center स्टडी नामक इस स्टडी में पाया गया कि अरविंद आई हॉस्पिटल में 5 सेंटर्स पर 20 से 25% पेशेंट्स परमानेंटली ब्लाइंड हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बात का सॉल्यूशन क्या लिक्विड कॉर्निया हो सकता है? ब्लाइंडनेस को इरेडिकेट करने के लिए ये कितना हेल्पफुल हो सकता है? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, जब तक इस फील्ड में कुछ ड्रामेटिकली चेंज नहीं होता है, हजारों लोग ब्लाइंडनेस के कब्जे में आते रहेंगे। जो लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए लो प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, उन्हें कॉर्निया मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। करेंटली डोनर्स पर डिपेंड होकर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं और डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के मिलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वीरेंद्र सांगवान एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी पर अटूट भरोसा है। यहाँ तक कि उन्हें हर उस चीज़ पर भरोसा है जो उन्हें और उनके कलीग्स को किसी की आंख की रोशनी बचाने में मदद करती हो। सांगवान ने USA में काम किया है और अब वो भारत में एक आई सर्जन हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में आई ट्रीटमेंट किए हैं। आंखों को बचाना उनका मिशन माना जा सकता है। उनके USA में काम करने के समय सांगवान ने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा और जब वो लौटे तो यही बात अपने साथियों को समझाने की कोशिश की कि कैसे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वास्तव में काम करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सांगवान अपने दोस्तों को कॉर्निया कलीग्स कहते हैं और बताते हैं कि उनके यही कॉर्निया कलीग्स स्केप्टिकल थे और कहते थे कि स्टेम सेल्स का यूज केवल रिसर्च पेपर तक ही सीमित है, ये इंडिया में काम नहीं करेगा। सांगवान ने काम करना नहीं छोड़ा और गिने चुने डॉक्टर्स में से एक बन गए जिन्होंने 2000 में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर भारत में काम करना शुरू किया था। पिछले कुछ सालों से सांगवान एक हाईटेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो किसी टर्मिनेटर मूवी और साईफाई से कम नजर नहीं आता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और टेक्नीक्स का एक ग्रुप रीजनरेटिव मेडिसिन पर काम कर रहा है जो ह्यूमन टिश्यू को आर्टिफिशियल सेल से रिप्लेस करने वाली टेक्नोलॉजी है। वेक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन USA और पेंडोरम टेक्नोलॉजीज इंडिया ने इस फील्ड में ग्रेट प्रोग्रेस दिखाई है। इन संस्थानों ने कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। ग्लोबली सेवरल स्टार्टअप्स हैं जो रीजनरेटिव मेडिसिन के फास्ट इवॉल्विंग स्पेस में सामने आ रहे हैं, जैसे ऑर्गेनोवो, टीसीयूम, कारमैट, सिनकार्डिया और सिंगापुर बेस्ड कॉर्निया बायोसाइंसेज एक्सेट्रा। इन सभी स्टार्टअप्स और हाईटेक इनोवेशंस का कोर आइडिया है कि अफेक्टेड ऑर्गन्स या डैमेज्ड ऑर्गन्स में सेल दोबारा जनरेट होना शुरू हो सके। ह्यूमन बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर जो सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं यदि उनका कुछ हिस्सा कैंसर या किसी और बीमारी के कारण खराब हुआ होता है। पेंडोरम टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर अरुण चंद्रू कहते हैं कि हम कॉर्निया के साथ भी यही करना चाहते हैं। सांगवान भी पेंडोरम टेक्नोलॉजीज के उन एफर्ट्स का हिस्सा हैं जो ह्यूमन कॉर्निया बायोप्रिंट तैयार कर रहा है। हालांकि मेडिसिन में बायो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट नया बिल्कुल नहीं है। कुछ दशकों से कंपनीज आर्टिफिशियल हिप्स,
नीज और कई अन्य बॉडी पार्ट्स बनाने में सक्सेसफुल रही हैं। हाउएवर, बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन ये होती क्या है? दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग की तरह होती है, जिसमें फ़र्क केवल ये है कि बेस मटेरियल प्लास्टिक नहीं बल्कि सेल्स और बायो मटेरियल्स होते हैं। ह्यूमन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की बायो प्रिंटिंग ने पिछले एक दशक में मोमेंटम गेन किया है। अब पेंडोरम ने दिल्ली में डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के साथ मिलकर लिक्विड कॉर्निया डेवलप की है, जो जेल और पॉलीमर से बनी हुई है और कॉर्नियल टिश्यू के रीजनरेशन में मदद करती है। दोस्तों, पुरानी दिल्ली के दरियागंज के बारे में सुनकर आप एक वक्त में फेमस संडे बुक्स बाजार सोच सकते हैं, जहां बुक्स डीलर्स मेन रोड पर किताबों का समंदर बना देते थे। इसके अलावा बाजार और लोगों की भीड़ भी आप सोच सकते हैं। पर यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो लिक्विड कॉर्निया के ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्रूशल है। दरियागंज दरअसल दिल्ली के पुराने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का भी घर है। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में से एक है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, जिसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। यही वो इंस्टीट्यूट था जहां पेंडोरम टेक्नोलॉजीज ने कुछ साल पहले अप्रोच किया था, क्योंकि उन्हें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी ताकि बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा सके। कुछ सालों की मेहनत और कुछ करोड़ रुपयों के खर्चे के बाद श्रॉफ पेंडोरम कॉर्निया रीजनरेशन यानी SP कोर यूनिट अब अपने दरियागंज कैंपस में सांगवान के गाइडेंस के अंडर सरप्राइजिंग रिजल्ट्स पैदा कर रहा है। एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डाबर रिसर्च फाउंडेशन में एनिमल्स पर टेस्ट की जा रही लिक्विड कॉर्निया वीरेंद्र सांगवान के उन फंडामेंटल क्वेश्चंस में से एक का जवाब है। सांगवान का सवाल है कि पूरे ट्रांसप्लांट की जगह क्यों हम कॉर्निया का केवल डैमेज पार्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। अब इसका जवाब मिलता नजर आ रहा है। अब तक एनिमल टेस्टिंग सक्सेसफुल हो रही है और रिसर्चर्स ह्यूमन ट्रायल्स के लिए तैयार हो रहे हैं, जो 2022 में शुरू हो सकता है। पेंडोरम के साथ दोस्तों, सांगवान कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के स्टेम सेल बेस्ड थेरेपी के बियॉन्ड फ्यूचर सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर ह्यूमन ट्रायल्स पर मूव करने से पहले उन्हें ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल से एविडेंशियल डेटा द्वारा बैक्ड एक सॉलिड केस बनाना होगा। पिछले 1-2 सालों से उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में डाबर रिसर्च फाउंडेशन में पेंडोरम रैबिट्स और माइस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है। ये टीम डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर अनिल तिवारी लीड कर रहे थे। तिवारी अपने कलीग्स के साथ ये काम कर रहे हैं, जिसमें अखिल वार्ष्णेय भी शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से पढ़ाई कर भारत में आए हैं। दोनों ही साइंटिस्ट गवर्नमेंट फेलोशिप फॉर रिटर्निंग साइंटिस्ट एंड PhDs पर भारत में है। 2011 में लॉन्च हुई पेंडोरम लिवर टिश्यूज को बायोप्रिंट कर रही है, जो ग्लोबली इस तरह की कैपेबिलिटीज वाले स्टार्टअप्स में रेयर है। लीवर बायोप्रिंटिंग के जरिए पेंडोरम ने अपने इन्वेस्टर्स से इनिशियल फंडिंग ली है, जिसमें फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर बिनी बंसल भी शामिल हैं। लीवर से आगे बढ़ना इस स्टार्टअप के फ्यूचर को लेकर विजन है, और यदि पेंडोरम के लिक्विड कॉर्निया को लेकर ह्यूमन ट्रायल्स सक्सेसफुल रहते हैं तो ये आई सर्जरीज के फ्यूचर को बदल देंगे। इस सक्सेस से इंडिया ग्लोबल बायो इंजीनियरिंग मैप पर भी स्ट्रांगली देखा जाएगा। दोस्तों, लिक्विड कॉर्निया के अलावा आपको क्या लगता है कि बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और कहाँ यूज हो सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।